क्या लिखा हुआ है? डे 13 नहीं 12। अच्छा डे 12 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? डे 12, अर्थात 11 तक आप लोगों का कंप्लीट है। आज फिर लॉन्ग पोर्शन चल रहा है। लॉन्ग पोर्शन का मामला जो है ना, वो मामला रिलेटेड है संधारित्र से। गौर कीजिएगा, इकाई नंबर वाला है राजा 5 नंबर। बोलेगा कै नंबर? 5 नंबर। थोड़ा स्थिर रहिए, गप नहीं कीजिए। माना कि सुंदर है कर मतलब सुंदरता डिस्टर्बेंस का प्रतीक नहीं होता है, ठीक है। अब हम ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ कहेंगे तो बात वायरल हो जाएगा, इसलिए कुछ बोलना नहीं। बस संधारित्र के श्रेणी क्रम, कौन क्रम? और समानांतर क्रम में जोड़े जाने पर समतुल्य धारिता के लिए क्या प्राप्त करना है? व्यंजक। सबसे बड़ा बात है क्या? संधारित्र। संधारित्र के लिए नहीं कहता है आओ सुनाए प्रेम की एक कहानी। प्रेम की कहानी ने संधारित्र की कहानी थोड़ा सा सुना देते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द संकेत ऑफ संधारित्र। दोनों प्लेट बराबर है। क्या है? संधारित्र। संधारित्र पर ये सी जो है उसके धारिता को बताएगा। बोलेगा सी किसको बताएगा? सी। और इस पर क्यू कितना आवेश है? जो क्यू कितना आवेश है, और भी जो है ना वो किसको बतलाएगा? विभव में कितना विभवांतर है या विभव है जो। बोलेगा बोलो ये किसका संकेत है बाबू? संधारित्र का। बोलो संधारित्र के धारिता को किससे दर्शाते हैं? सी से। उस पर आवेश को किससे? क्यू से। और पोटेंशियल को भी से। सी बराबर फार्मूला होता है क्यू बाई भी। याद रखना सी बराबर क्या होता है? क्यू बाई भी। बोलो सी बराबर क्या होता है? ये धारिता में ये फार्मूला मिलेगा। सी जो है ना किसी संधारित्र के लिए धारिता का मान कांस्टेंट होता है। बोलो किसी संधारित्र के लिए, बोलो किसी संधारित्र के लिए धारिता का मान क्या होता है? कांस्टेंट। अरे बोलो क्या होता है? तो कांस्टेंट बराबर क्या बराबर? आपका क्यू बाई भी। अर्थात क्यू जो है ना वो आवेश को बताएगा। शांत रहिए। क्यू किसको बताएगा? और भी किसको बताएगा? विभव को। एजा तक में कोई दिक्कत? अब सवाल इसी सवाल पर बवाल करेंगे कि संधारित्र को कौन क्रम? श्रेणी क्रम। तो मान लेते हैं बहुत सारा संधारित्र है। एक संधारित्र ये पहला, ये कैमा दूसरा, ये कैमा तीसरा, और डॉट डॉट ये कैमा इनवा। पहला संधारित्र की धारिता C1 और विभव क्या है? V1। दूसरा का धारिता C2। मान रहे इसका विभव क्या? कितना विभव पर? V2। ये क्या है? C3। और ये क्या है? V3। और डॉट डॉट ये Cn और ये। अब जानते हो नहीं कहता बताया भी नहीं जाता, छुपाया भी नहीं जाता। याद रखना है ये कौन क्रम है बाबू? श्रेणी क्रम। बोलो ये कौन क्रम है? बोलो कौन क्रम? विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव में जैसे आएगा कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश जो है वो क्या होता है? समान। इसका V1 इसका V2 ये ओवर और पोटेंशियल क्या आ गया बाबू? भी। हम लोगों को कर रहा है इसका अब डायग्राम के अनुसार लैंग्वेज लिखाएगा चित्र में। माना कि इन संधारित्रों
जिसका धारिता C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn है क्रमशः, और उसका विभवांतर V1 V2 V3 और Vn है। हम लोगों को ज्ञात करना है एक ऐसा संधारित्र जिसका धारिता इकुल्हे के बराबर है। ये बउआ काहे डिस्टर्ब कर रहा है? मान लें सीरीज है तो इसका समतुल्य धारिता को क्या मान लिए? CS। इसका आवेश Q तो इसका आवेश भी क्या होगा? Q। और इसका पोटेंशियल क्या है? V। टोटल पोटेंशियल क्या है? V। फिर से ध्यान दो, संधारित्रों के बोलेगा किसके? ऑब्जेक्टिव पूछेगा संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में। संधारित्रों के श्रेणी क्रम, प्रत्येक संधारित्र की क्या समान होती है? विभवांतर की आवेश की धारिता आवेश। श्रेणी क्रम में कौन समान होगा? आवेश। बोलो श्रेणी क्रम में आवेश। बोलो श्रेणी क्रम में कौन समान होगा? लैंग्वेज लिखाएगा मानकीय संधारित्र जिसकी धारिता C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn तथा विभवांतर V1 V2 V3 और Vn है। समतुल्य धारिता क्या मान लिए? C। आवेश प्रत्येक का आवेश समान Q और इसका विभवांतर क्या है? V। अब बोलो विभवांतर सदिश राशि है कि अदिश राशि है? अदिश राशि। विद्युत विभव कौन राशि है? अदिश। तो उसके जोड़ने के लिए कोई अलजेब्रा रूल नहीं लगेगा, लिख सकते हैं हाँ प्यार से। क्या बराबर बाबू? चूंकि क्या बराबर? V बराबर ए। क्या बराबर? V बराबर क्या लिखाएगा बताओ तो? V1 प्लस V2 प्लस और डॉट डॉट का Vn। कोई गलत बात कर दिए कि सही किए कि गलत किए? अरे ये भी के कर, ये भी किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn सभ्य को जोड़ेंगे कौची आ गया? अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn। अब यहाँ से एक बड़ी सुंदर बात आएगा, चूंकि Q बराबर C बराबर, ए भैया C बराबर, फिर से ध्यान तो, क्या बराबर? C बराबर फार्मूला क्या होता है? Q बाई V। अरे ये किसका परिभाषा से? धारिता के, कि किसी चालक पर कितना आवेश है और कितना विभव है उसके अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। बोलो उसके अनुपात को क्या कहते हैं? इसको याद रखना होता है तब। इसको पर कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है। गलत बात कि सही बात? अरे एक आवाज में बोल। C बराबर क्या बराबर? C बराबर क्या होगा? Q बाई V। फिर से बोल C बराबर, अरे एक आवाज में बोल C बराबर, तो C बराबर आ गया Q बाई V। गलत बात कि सही बात? हमको मतलब किससे है? V से। तो अच्छा Q बराबर क्या हो जाएगा बाबू? C भी। क्या Q से मतलब है? बोलेगा ना बाबा ना, हमको किससे मतलब है? V से। V बराबर क्या होगा? Q बाई C। गलत बात कि सही बात? अब इसको हम बोलेंगे, आपको बड़ा गौर से देखेंगे। आपको क्या देखेंगे? बोलो C बराबर Q बाई V, Q बराबर C भी, V बराबर Q बाई C। फिर से ध्यान दो। अब पहला संधारित्र के लिए, किसके लिए? पहला के लिए। अब अगर चर्चा आ जाए V1, एक कर लो, देखो ना V1 बराबर क्या होगा? Q बाई C1। अरे देख नहीं, अरे V बराबर फार्मूला क्या होता है? अब देख रहा पियर की ने एरा मैरून कलर एरा लेके आते हैं। अगर V1 से मतलब है तो V1 किन खाल है? इनके लिए। अरे V1 किन के लिए? तब V1 वर्ग के लिए क्या लिखाएगा? Q बाई C1। V1 बराबर क्या लिखाएगा? Q बाई C1।
कोई गलती कर रही हो तो माफ़ करना, एक छोटा बच्चा समझ के क्या कर देना, माफ़ कर देना। कोई दिक्कत है? जी सर। V2 के जगह क्या लिखाएगा? आवेश बटा धारिता। तो देखो आवेश कितना है Q, धारिता कितना है C2। तो ये क्या लिखाएगा Q बाई V3 बराबर क्या लिखाएगा Q बाई C3 डॉट डॉट। देखो तो क्या है Vn बराबर क्या लिखाएगा, Vn बराबर आवेश क्या है Q, आधारिता क्या है Cn। तो यहाँ क्या लिखाएगा Q बाई Cn। अच्छा V बराबर क्या लिखाएगा, V बराबर ई वाला, V बराबर ई वाला, V बराबर Q बाई CS, Q बाई CS। बोलो V1 के जगह क्या लिखाएगा Q बाई C1, V2 के जगह Q बाई C2, V3 के जगह Q बाई C3, Vn के जगह Q बाई Cn, अब V के जगह Q बाई CS। अब कुछ नहीं, जाए इससे पहले सेटिंग करा के जाए। अच्छा ये V के जगह क्या लिखेगा बताओ, अरे बोलना V के जगह Q बाई CS। अरे देखो ना V के जगह क्या लिखाएगा, कोई गलती तो हम नहीं कर रहे हैं। बोलो V के जगह Q बाई, अच्छा V1 के जगह क्या लिखाएगा Q बाई C1, गलती कर दिलियो। V2 के जगह क्या लिखाएगा, V2 के जगह, अरे V2 के जगह Q बाई C2, V3 के जगह क्या लिखाएगा Q बाई C3, अरे Q बाई C3। अरे ये किसके जगह लिखाएगा, V3 के जगह। अब Vn के जगह क्या लिखाएगा, गौर कीजिएगा, डॉट डॉट Vn के जगह लिखाएगा Q बाई Cn। फिर से ध्यान दो, एक आवाज में तुम लोग बोलो, V के जगह क्या लिखाया, बोलो V के जगह क्या लिखाया, अब V1 के जगह Q बाई C1, V2 के जगह, अब V3 के जगह, अब Vn के जगह, अब Vs के सॉरी V के जगह Q बाई CS। घबराना नहीं कहता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब जयबो करेगा तो बोलेंगे जय मत जो हमरा गम नहीं हो, चाय से पहले रहा कोई ना कोई क्या बोला लेंगे। आराम से देखो, एजा Q कॉमन ले लें, Q क्या ले लिए, ये 1 बाई क्या आ गया CS। बोलो Q सॉरी आराम से, ए भैया ये Q बाई क्या आ गया CS, ये क्या Q कॉमन ले लें 1 बाई C1। Q सब जगह है ना, Q कॉमन ले लिए 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3 प्लस 1 बाई Cn। गलत बात कि सही बात, Q एन गुना में तो एन जाके इधर Q क्या है गुना में, तो इधर जाके Q से Q क्या आ गया 1 बाई बराबर क्या आ गया 1 बाई C1 प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई C2 प्लस क्या हो जाएगा और डॉट डॉट 1 बाई Cn। एरा पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नॉमरिकल ऐते जाते रहता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, अरे बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत, अरे बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। क्या ये व्यंजक सीरीज के श्रेणी क्रम है कि समानांतर क्रम है, श्रेणी क्रम के लिए है। अरे श्रेणी है ना, पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से श्रेणी है। और सी के मतलब समतुल्य धारिता, एस के मतलब सीरीज। जब श्रेणी में है तब समतुल्य धारिता। बोलो जब श्रेणी में है तब
समतुल्य धारिता। अब ये श्रेणी के लिए क्लियर हो गया। अब समानांतर के लिए देखते हैं। किसके लिए? समानांतर क्रम के लिए। घबराए के कोई ज़रूरत नहीं। समानांतर क्रम में कुछ नहीं करेंगे, सब फार्मूला सब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। इसमें होता है क्या है, देखो माना कि कै कैपेसिटर एन, पहला ये क्या है, दूसरा ये क्या है बउआ, तीसरा और डॉट डॉट ये कैमा है, एनमा। कैमा है? एनमा। गौर कीजिएगा, ये ऐसे करके मिला, ऐसे करके मिला, ऐसे करके मिला, ऐसे करके और ऐसे करके। ओके, ये आपका किसका प्रोडक्ट है? समानांतर क्रम का। माना कि इसका धारिता C1, C2, C3 और डॉट डॉट क्या है, Cn। याद रखना इस परिस्थिति में सभी का पोटेंशियल समान है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा श्रेणी क्रम में प्रत्येक पर कौन समान होता है? आवेश। अरे बोलो कौन समान होता है? बोलो श्रेणी क्रम में प्रत्येक पर कौन समान होता है? और समानांतर क्रम में प्रत्येक पर कौन समान होता है? आवेश की धारिता, सॉरी इसका विभवांतर समान होता है। श्रेणी क्रम में कौन समान है? आवेश। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किसमें प्रत्येक संधारित्र का श्रेणी क्रम में समान होता है? क्या? आवेश। समानांतर क्रम में प्रत्येक का समान क्या है? विभवांतर। एक पर का आवेश Q1, दूसरा का Q2, तीसरा का और डॉट डॉट एनमा पर का आवेश क्या है? Qn। याद रखना आवेश अगर इसका विभवांतर देखो तो सबका विभवांतर आपका समान है। देखो सबका शुरू एक जगह से है ना, खत्म एक जगह है, तो इसका भी विभवांतर भी, इसका भी और इसका भी, सबका क्या है? भी। समतुल्य सबके बदले हम एक कैपेसिटर लिए संधारित्र, जिसका धारिता क्या मान लिए? Cp। C के मतलब कैपेसिटेंस, P के मतलब पैरेलल में रहेगा, तब इसका पोटेंशियल कितना होगा राजा? भी। इसका भी तो भी रह जाएगा। इस सब के बदले एक होगा तो इसका भी। और इस पर आवेश क्या मान लिए? Q। अब यहाँ क्या है, डायग्राम ऐसे लिखाएगा कि बोलो माना कि क्या, माना कि कै कैपेसिटर, n कैपेसिटर, क्या कैपेसिटर, n संधारित्र है जिसका धारिता, बोलो जिसका C1, C2, C3 डॉट डॉट क्या है? Cn है। प्रत्येक का आवेश क्या है? प्रत्येक का विभव क्या है? समान। आवेश एक का Q1, Q2, Q3 और Qn। सबके बदले एक का समतुल्य धारिता क्या है? Cp। अब देखो C के लिए वो बगल में इसको मत भूलना। C बराबर फार्मूला क्या बताएं? Q बाई भी। बोलो C बराबर Q बाई। अच्छा Q बराबर क्या हो जाएगा? C भी। बोलो Q बराबर। अच्छा अगर पहला धारिता Q1 बराबर पूछेंगे तब क्या होगा? C के जगह C1। अरे Q बराबर C भी, तो Q1 बराबर C1 भी। इसका विभव भी न है। बोलो Q2 बराबर क्या लिखाएगा? Q3 बराबर C3 और विभव क्या है? भी। Qn बराबर क्या लिखाएगा? Cn भी। और यहाँ एकरल Q बराबर क्या लिखाएगा? एकरल Q बराबर धारिता गुने विभवांतर। धारिता कितना है? Cp। अरे इसके लिए Cp अभी इंटू भी। नहीं समझ में आ रहा है? Q बराबर C भी, Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी, Qn बराबर Cn भी। और यहाँ कौची बराबर? Q बराबर तो क्या आएगा? Cp भी। गलत बात कैसे है बात? अब यहाँ देखो तो ये जो Q का जो मान होगा,
क्यू को बोलेंगे तुम जो इस हाल में छोड़कर जाओगे बड़ा पछताओगे। यहाँ जो क्यू का जो मान होगा, याद रखो किसका मान, अच्छा ये क्यू का मान जो होगा कितना के बराबर होगा बाबू, Q1 प्लस, यानी कि सभे आवेश के जोड़ेंगे तो ये वाला आवेश Q नहीं आ जाएगा टोटल, क्योंकि समतुल्य है। बोलो Q बराबर Q1 प्लस Q2, अब प्लस क्या होगा Q3 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा Qn। बोलो क्या हो जाएगा। अच्छा समझ में सब क्या आ रहा है कि हाँ में हाँ मिला रहा है, आ रहा है ना। फिर से ध्यान दो, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट क्या होगा Qn। यहाँ से एगो बात तू लोग से पूछे हम, अरे एक बात पूछे बताएगा। अच्छा बताओ Q बराबर फार्मूला क्या होता है सी भी, तो ई वाला Q न है हो, ई वाला Q ई न है, तो बोलो Q के जगह क्या लिखेगा बताओ तो, बोलो Q के जगह यहाँ आ जाएगा Cp और गुना कौची भी, बोलो Cp गुना, अच्छा Q1 के जगह क्या लिखेगा बताओ, Q1 के जगह C1 गुना भी, Q2 के जगह बोलो अच्छा C2 और गुना और Q3 के जगह और डॉट डॉट Qn के जगह, अरे बोलो Cn भी, बउआ क्या आ गया Cp भी कॉमन हो जाएगा। अरे जो सब जगह मौजूद रहेगा, बेवफा के लिए दिल में कोई जगह है भी बाहर, ये क्या आएगा C1, ये C2, ये क्या आएगा और ये क्या आएगा Cn। अच्छा देखो तो बउआ भी इधर गुना में, तो इधर आके भी से भी क्या बराबर आ गया, क्या आ गया C1 प्लस C2 प्लस और डॉट डॉट क्या आ गया। एजत तक में कोई दिक्कत है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है। ये व्यंजक आया श्रेणी क्रम के लिए कि समानांतर क्रम, और ये किसके लिए, क्या ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अरे बोलो दोनों क्लियर हुआ, नहीं अगर क्लियर हुआ तो फिर कहाँ क्लियर करेगा, ऑनलाइन में क्लियर करेगा, लेकिन क्लियर तो करना पड़ेगा। यहाँ अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कहाँ क्लियर होगा, ऑनलाइन में। कहाँ क्लियर हुआ होगा, ऑनलाइन में क्लियर होगा। घबराए की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। देखो अब यहाँ से दो दो टर्म में ऑब्जेक्टिव, श्रेणी क्रम में क्या ऑब्जेक्टिव आएगा थोड़ा गौर कर लीजिए। देखो ना, बोलेगा अगर सी धारिता वाले, कितना धारिता वाले, 3 संधारित्र को, कै संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य धारिता बताइए। तो कौन क्रम है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या बताया, 1/, अरे बोलना 1/, 1/C1, 1/, तीनों है। देखो तो 1/C1 के जगह क्या लिखाएगा, C2 के जगह, C3 के जगह 1/CS। देखो C क्या हो जाएगा, LCM, C 1 + 1 + 3/1/CS बराबर ना आया। निकालना क्या है, CS तिरछा तिरछी, कै CS, 3CS बराबर C, तो क्या बराबर CS बराबर C/3। कोई दिक्कत,
अच्छा पूछेगा श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए किसका मान समान होता है? क्या बताइएगा? आवेश का। जैसे अब इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कै माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, कै माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, कै माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है 3। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन क्रम में? जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो बोलो समतुल्य धारिता निकालना है। निकाल दीजिएगा। कौन धारिता? कौन फार्मूला लगेगा? 1/CS, 1/C1, 1/C2, 1/C3। जो ऑनलाइन कर रहा होगा कमेंट बॉक्स में बताना। C1 के जगह कै माइक्रोफैराड और C2 के जगह भी, C3 के जगह क्या सोल्व करके यहाँ से CS के मान आ जाएगा। सेम कहानी है पैरेलल में। पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे करके पूछ देगा कि अगर इसका धारिता C है, इसका धारिता भी क्या है? C है, इसका धारिता भी क्या है? C है, और इसका धारिता भी, और इसको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? बोलो कौन क्रम में? समानांतर क्रम में। तो बोलो इसका CP बराबर निकालना है। निकाल दीजिएगा। है पैरेलल में। अच्छा इसमें प्रत्येक का कौन सा मान होता है? विभवांतर। अरे समानांतर में प्रत्येक का कौन सा मान होता है? तो यहाँ क्या लिखाएगा बाबू? क्या पैरेलल? चूंकि हम क्या करते हैं? जानते हैं। बोलो हम किसके लिए? पैरेलल के लिए। क्या बराबर? CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस 3 गो है कि 4 गो? अरे 3 है कि 4 है? तो फार्मूला कै तक लिखाएगा? अच्छा C1 के जगह क्या लिखाएगा? C, C2 के जगह भी C। समझ में आ रहा है ना? अच्छा C3 के जगह भी और C4 के जगह भी C C C C कैसी? बात समझ रहे हैं? अगर आपसे ऐसे करके पूछ दे ये कै माइक्रोफैराड, 4 गो कैपेसिटर, 4 5 6 7 जे भी है, मान लिया जाए 4 संधारित्र। देखो तो ये आपका डायग्राम देखिए, ये श्रेणी क्रम है कि समानांतर क्रम है? श्रेणी है कि समानांतर है? अगर ये 20 माइक्रोफैराड है, याद रखना माइक्रोफैराड यूज होगा। 1 माइक्रोफैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड, क्योंकि 1 फैराड बहुत बहुत बड़ा मात्रक है। क्या है? आपका पृथ्वी का भी धारिता अगर बात है तो मात्र 711 माइक्रोफैराड के आसपास है। पृथ्वी कितना बड़ा चालक है? बहुत बड़ा चालक है। अरे बोलना, पृथ्वी छोटा चालक है कि बहुत बड़ा चालक? पृथ्वी को बहुत बड़ा चालक होने के बावजूद भी ये मामला है। तो बताओ ये क्या माइक्रोफैराड, और ये भी क्या माइक्रोफैराड है, और ये भी क्या माइक्रो। अब पूछेगा इसका CP बराबर क्या होगा? बताओ CP बराबर फार्मूला क्या बताएं? ये सीरीज है कि पैरेलल? सीरीज है कि पैरेलल? पैरेलल। तो क्या CP बराबर क्या बराबर? CP बराबर क्या लिखेगा? C1 प्लस C2 प्लस, अच्छा C1 के जगह क्या रखेगा? अरे बोल क्या माइक्रोफैराड? C2 के जगह भी और C3 के जगह भी बोलो 20 20 20 20। कोई दिक्कत? एक काम करना है, आज का सभा यही समाप्त कर दो, ठीक है? और कुछ भी प्रॉब्लम आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। कल एक लॉन्ग बताएंगे, उसके बाद फिर लगातार शॉर्ट चलेगा, ठीक है? कल भर एक और लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग में थोड़ा अस्थिर रह के बताना पड़ता है। जिनको परेशानी होगा आपका शाम में वीडियो अपलोड होगा, वहाँ से कर लीजिएगा। और जो घर बैठे क्लास कर रहा होगा, जो यहाँ तक लास्ट तक वीडियो देख लिया, क्लास कर लिया, वो कमेंट बॉक्स में आई लव माई इंडिया ज़रूर लिखना, ठीक है? यू कैन। जो किन्हीं को कुछ पूछना रहेगा रुकिएगा।